सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम है। जो आप मेरे पीछे या देख रहे हो, या कोई नदी नहीं बह रही है, यहाँ पे किसाना की फसल होया करती आज से 2-4 दिन पहले तक। ये किसानों के खेत हैं, किसानों की मलकियत है ये। अब जब यमुना में बहुत ज़्यादा पानी आया, ऊपर तय पहाड़ हुए, पहाड़ा में जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो जो पूरा पानी आया, आप देखो यहाँ पे ये पूरा पानी यहाँ से 15 किलोमीटर तक, ये पानीपत जिले का एरिया है, ये पानीपत जिले के गांव है, सनौली है ये। तो 15 किलोमीटर की दूरी तक ये यमुना का पानी गया हुआ है। जो अभी किसानों ने दिन रात मेहनत करके जो अपनी धान की फसल लगाई थी, प्योद तैयार करी, खर्चा कराया, सारी चीज़ करी, सब फसल के ऊपर का पानी बह गया सारे का सारा। फसल पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है किसान की। दूसरी बात, जो इसके अलावा एक जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि इस पूरी यमुना के साथ वाली बेल्ट में यहाँ पे खान बहुत ज़्यादा हैं, रेती की खुदाई होती है और पता नहीं कैसे सरकार, कैसे प्रशासन इजाज़त दे देती है। 70-70 फुट तक खुदाई करके मिट्टी निकाली, रेत निकाला और वो रेत माफियाओं ने बेच दिया। और गाँव के बिल्कुल नज़दीक हमने अभी बहुत सारे गाँव में गए, हम धनसौली भी गए, हम अभी सनौली में हैं, इसके अलावा कुराड़ में भी गए, बबैल में, नंगला में, सारे गाँव में। स्कूलों के पास भी 3-3, 4-4 एकड़ दूर भी वहाँ भी खुदाई कर रखी है, 70-70 फुट गहरी खान वहाँ पे। तो होया क्या, जो उन खाना के जो आसपास की जो खेत थे, 25, 30, 40, 50 एकड़ तक की जो मिट्टी थी वो बह के सारी खाना में आ गई। उन 25-30 एकड़ में जो ट्यूबवेल था, जो उनका कोठड़ा था, जो उनके बिजली के खंभे जो गड़ रहे थे, वे भी सारे धस गए और वे भी सारे खान में आके गिरे। तो किसाना की जो वे 30-40 खाना के आसपास की जो 30-40 एकड़ के जो किसान थे, उनकी 10-10, 15-15 फुट मिट्टी बह के सारी खाना में आके गिरी। तो अब ये देख लो, आज के दिन प्रति फुट जो मिट्टी है 1 एकड़ की 2.5 से 3 लाख है उसका रेट, और 15-15 फुट मिट्टी बहगी। तो मिट्टी का नुकसान होया ही होया। अब भाई खेत की जो उपजाऊ जमीन थी वो भी सारी बहगी। अब आप देखो मेरे पीछे, अब तक तो ये पानी चढ़ने लग रहा था, अब ये पानी यमुना में उल्टा आने लग रहा है। तो जब ये जा रहा था, चढ़ रहा था, तब भी इसने मिट्टी काटी, अब जब ये वापस आ रहा है तब ये मिट्टी काट कर आ रहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री वो हवाई दौरा करते हैं हेलीकॉप्टर से, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो कभी ट्रैक्टर दौरा करते हैं, लेकिन अब तक किसी भी राहत पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। अब तक कोई अधिकारी गिरदावरी करने के लिए, सर्वे करने के लिए ये देखने नहीं आया कि भाई किसान को नुकसान कितना होया है। हो सकता है परमात्मा प्रकृति की दया से, कृपा से 5-7 दिनों में सारा पानी उतर जावे, उसके बाद अधिकारी आके ये कह देंगे भाई नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आज ये समय है कि ये हवाई दौरे करने की बजाय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, सांसद, वे आके ग्राउंड पे किसानों के साथ खड़े हों और हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मदद से एक स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए पूरे हरियाणा के किसानों के लिए जो किसान प्रभावित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, आज हम देख रहे हैं सुबह से तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, लाइव न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली के इतने गाँवों में पानी चला गया, इतनी जो झुग्गी थी, बस्ती थी, वो वहाँ से हटानी पड़ेगी। मिनट की वो खबर दे रहे हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से हरियाणा में लाखों एकड़ फसल उस किसान समाज की खराब होगी, जो किसान समाज दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। लेकिन किसी भी मीडिया हाउस ने अब तक इस चीज़ को दिखाने का काम नहीं किया। हर किसान ने 15,000 से 20,000 रुपए तक प्रति एकड़ वो खर्चा कर चुका था धानों में। प्योद उसने तैयार करी, उसने मजदूरों के दिए धान लगवाने के, सारे उसने काम करे, इतना खर्चा उसका हो लिया और उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। और पता नहीं ये पानी कितने दिनों में उतरेगा, अगली फसल की भी बुआई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। किसानों की मिट्टी कट गई, 15-15, 20-20 फुट मिट्टी थी वो बहेगी किसानों की उपजाऊ मिट्टी। लेकिन किसी भी मीडिया ने इस मुद्दे को इस लायक नहीं समझा कि यहाँ तक आकर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, यहाँ तक आकर वो सरकार से सवाल पूछें कि भाई इन किसानों के लिए भी कुछ करो, जो किसान दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं हो रही है। तो सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे भी है सरकार के साथ साथ कि कृपा करके जो ये जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो अनाज जिन खेतों में पैदा हुए हैं, जो अनाज जो किसान पैदा करता है, वो किसान आज कितने बुरे हालात में है, इसको भी दिखा लो। कुछ समय ये हिंदू मुसलमाना के मुद्दे तक, जातिवाद के मुद्दे तक, क्षेत्रवाद के मुद्दे तक ऊपर उठ के इन मुद्दा ने भी दिखा लो
यह हमारी मीडिया से भी निवेदन है और सरकार से भी अंत में यही निवेदन करते हैं कि सरकार हरियाणा के किसानों को तुरंत राहत पैकेज का ऐलान करे, अन्यथा आगे जाकर हमें आंदोलन भी लड़ना पड़ेगा।